नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर कैरियर के लिए स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट या मोबाइल द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, अभ्यास 17 संकेत लिपि में लिखा गया है, शॉर्टहैंड में लिखा गया है और इसे हिंदी में अनुवाद करना है। दा बना हुआ है ये, और दा के लेफ्ट साइड में बाईं ओर मोटा बिंदु थर्ड प्लेस पर लगा हुआ है। और जब भी व्यंजन के पहले बाईं ओर कोई भी स्वर लगा होता है तो उसे हम पहले पढ़ते हैं। तो ये मोटा बिंदु ई का होता है, तो इसे हम पहले ई पढ़ेंगे, ई, उसके बाद दा पढ़ेंगे, ईद। ये ना बना हुआ है और ना के बाद माँ बना हुआ है। ना के बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है, हल्का बिंदु ई के लिए होता है। और जब भी बाईं ओर लगा होता है तो उसे हम पहले पढ़ते हैं, तो हम इसे पहले पढ़ेंगे ई, उसके बाद ना पढ़ेंगे ना, और ना के दाहिनी ओर आ का स्वर लगा हुआ है, मोटा डैश लगा हुआ है, तो ना पर आ का स्वर लगाएंगे ना, और उसके बाद माँ पढ़ेंगे माँ, इनाम, ए नाम। यह देखिए, ये ला बना हुआ है और जा बना हुआ है। ला के बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है बाईं साइड में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो जब बाईं साइड में कोई भी स्वर लगा होता है तो उसे हम व्यंजन से पहले पढ़ते हैं। तो ला के पहले हम पहले स्वर को पढ़ेंगे, यानी कि हल्का बिंदु ई के लिए होता है, छोटे ई के लिए, तो ई पढ़ेंगे हम इसको, और उसके बाद ला पढ़ेंगे। और ला पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है, तो इसको हम आ का स्वर ला पर लगा देंगे, ला, उसके बाद जा पढ़ेंगे, ये हो जाएगा इलाज। वा बना हुआ है, ला बना हुआ है। वा के बाईं ओर एक गोल सर्किल बना हुआ है, और गोल सर्किल हम तब बनाते हैं जब नाक के स्वर कोई आवाज़ आती है। स्वर में नाक की स्वर, यानी कि ये
फर्स्ट प्लेस पर आ का स्वर होता है और आ के स्वर में भी हम नाक के स्वर बोल रहे हैं तो आ, और क्योंकि बाईं ओर लगा हुआ है वाके तो हम पहले आ पढ़ेंगे, आ, उसके बाद वा पढ़ेंगे, वा, फिर ला पढ़ेंगे और ला के दाहिनी ओर फर्स्ट प्लेस पर मोटर डैश लगा हुआ है तो इसको हम ला पर मोटर डैश के लिए आ का स्वर यानी कि आ का डंडा लगा देंगे और इसको पढ़ेंगे हम आमला। यहाँ देखें ये बा बना हुआ है और हल्का बिंदु लगा हुआ है फर्स्ट प्लेस पर बाईं ओर, और जब बाईं ओर लगा होता है तो हम उसे पहले पढ़ते हैं व्यंजन से पहले। तो पहला व्यंजन यानी कि हल्का व्यंजन ए होता है, ए के लिए तो पहले हम ए पढ़ेंगे, उसके बाद बा पढ़ेंगे, एफ। यहाँ माँ बना हुआ है, रा बना हुआ है और ता बना हुआ है। माँ पर फर्स्ट प्लेस पर मोटर डैश लगा हुआ है तो इसको हम माँ पढ़ेंगे, और माँ पर मोटर डैश है तो आ की मात्रा लगा देंगे माँ, और उसके बाद रा और फिर ता, मारत। यहाँ धा बना हुआ है ये, और धा के बाईं ओर सर्किल लगा हुआ है फर्स्ट प्लेस पर, और फर्स्ट प्लेस पर आ का स्वर होता है, मोटर डैश होता है और सर्किल लग जाता है तो अंक की मात्रा आती है आ, नाक के स्वर, तो इसे हम पहले पढ़ेंगे आ, उसके बाद धा पढ़ेंगे, और धा पर राइट साइड में थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा लगी हुई है, मोटा डैश, मोटा बिंदु सॉरी, तो इसको हम धी, धा पर ई की मात्रा लगा देंगे और इसको पढ़ेंगे हम आंधी। यहाँ पर भी सर्किल लगा हुआ है और चा बना हुआ है, ला बना हुआ है, तो फर्स्ट प्लेस पर क्योंकि आ का स्वर होता है तो आ का स्वर हम नाक के स्वर बोलेंगे क्योंकि ये सर्किल लगा हुआ है फर्स्ट प्लेस पर, तो आ, उसके बाद चा, उसके बाद ला, आंचल। यहाँ पर खा बना हुआ है और ला बना हुआ है। खा पर थर्ड प्लेस पर हल्का डैश लगा हुआ है जो ऊ के लिए होता है, और जो बाईं ओर लगा हुआ है तो इसलिए इसे हम पहले पढ़ेंगे ऊ, उसके बाद खा पढ़ेंगे खा, उसके बाद ला पढ़ेंगे, और ला पर दाहिनी ओर मोटा बिंदु लगा हुआ है जो ई के लिए होता है तो ला पर हम ई की मात्रा चढ़ा देंगे उखली। यहाँ रा बना हुआ है और ये था बना हुआ है, किसी पर भी कोई स्वर नहीं है तो सीधा सीधा हम लिखेंगे रा और फिर था, रथ। गा बना हुआ है, ला बना हुआ है, ना बना हुआ है, और गा के बाईं ओर हल्का डैश लगा हुआ है जो ऊ के लिए होता है, तो ऊ बाईं ओर है क्योंकि गा के, इसलिए हम ऊ पहले पढ़ेंगे, ऊ, फिर गा पढ़ेंगे, गा, फिर ला पढ़ेंगे, ल, उसके बाद ना पढ़ेंगे, और ना के दाहिनी ओर मोटर डैश लगा हुआ है तो मोटर डैश आ के लिए होता है फर्स्ट प्लेस पर, तो हम ना पर आ का स्वर लगा देंगे, ये हो जाएगा उगलना। यहाँ पर ना बना हुआ है और का बना हुआ है, और ना के फर्स्ट प्लेस पर बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है जो ए के लिए होता है, और जब बाईं ओर लगा होता है तो उसे हम पहले पढ़ते हैं व्यंजन से, तो इसको हम पहले पढ़ेंगे ए, और उसके बाद ना पढ़ेंगे और उसके बाद का पढ़ेंगे, और ये हो जाएगा ऐनक। यह देखें ये जा बना हुआ है और रा बना हुआ है, और सेकंड प्लेस पर बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है, और हल्का बिंदु सेकंड प्लेस पर ओ की आवाज़ देता है, और क्योंकि ये बाईं ओर लगा हुआ है व्यंजन के तो हम इसको हम पहले पढ़ेंगे ओ,
उसके बाद जा पढ़ेंगे और जा पर फर्स्ट प्लेस पर दाहिनी ओर मोटा डैश लगा हुआ है जो आ के लिए होता है, तो जा पर हम आ का स्वर लगा देंगे। जा फिर रा पढ़ेंगे, रा पर कोई स्वर नहीं है, पूरा हो जाएगा औ जा र। रा बना हुआ है यहाँ पर और ये ता बना हुआ है। रा और अगले व्यंजन के ता के यानी कि बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है जो ई के लिए होता है, और अगले व्यंजन के बाईं ओर जब भी कोई मात्रा बाईं ओर लगी होती है तो हम पिछले व्यंजन पर पढ़ते हैं, तो इसको हम हल्के बिंदु को थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा को हम रा पर पढ़ेंगे यानी कि री, और उसके बाद ता पढ़ेंगे, रा पर हल्का डैश लगा हुआ है जो तू ऊ के लिए होता है, तो तू हो जाएगा यानी कि री तू। और ऋतु को हम जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं री तू। यहाँ पर देखें पा बना हुआ है, टा बना हुआ है और ना बना हुआ है। पा फिर टा फिर ना। पा पर कोई स्वर नहीं है, लेकिन अगले व्यंजन के पा के अगले व्यंजन के बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है जो थर्ड प्लेस पर ई की आवाज़ देता है, और अगले व्यंजन के बाईं ओर वाला स्वर पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर पा पर हम पी ई का स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद टा पढ़ेंगे पिट, और फिर ना पढ़ेंगे, और ना के फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश जो आ के लिए होता है, तो ना पर आ की मात्रा लगा देंगे पिटना। यहाँ पर देखें ना बना हुआ है, ना के बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है, तो जब भी बाईं ओर लगा होता है तो उसे हम पहले पढ़ते हैं यानी कि ए, उसके बाद ना पढ़ेंगे, और ना के दाहिनी ओर मोटा डैश लगा हुआ है जो आ के लिए होता है, तो ना पर आ का स्वर लगा देंगे ए ना। यहाँ सा बना हुआ है, उसके बाद ना फिर ब फिर रा फिर डा। ये हल्का डैश फर्स्ट प्लेस पर जो होता है वो आई के लिए होता है, तो इसको हम सा के साथ में पढ़ेंगे साए। दाहिनी ओर है क्योंकि, इसलिए इसको साई पे साई। फिर ना बनाएंगे साइन, उसके बाद बा पर सेकंड प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है जो ओ के लिए होता है, तो बो हो जाएगा यह बो। फिर र ड बोल्ट, साइन बोल्ट। का बना हुआ है, ता बना हुआ है और बा बना हुआ है। अगले व्यंजन का के अगले व्यंजन पर बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है जो ई के लिए होता है, और जब भी अगले व्यंजन के बाईं ओर जो भी स्वर होता है वो पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाता है, तो ये हल्का स्वर जो हल्का बिंदु लगा हुआ है थर्ड प्लेस पर जो ई के लिए होता है वो हम का पर पढ़ेंगे यानी कि का पर चढ़ा देंगे इसको की, और उसके बाद ता पढ़ेंगे, और ता पर दाहिनी ओर मोटा डैश लगा हुआ है, इसको हम ता पर लगा देंगे आ ता। उसके बाद बा पढ़ेंगे किताब। यहाँ पर भी देखें का फिर ला फिर का के अगले व्यंजन पर ला के बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है जो ई के लिए होता है, और जैसा मैंने पहले बताया अगले व्यंजन के बाईं ओर जो भी स्वर होता है वो पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाता है, तो हम यहाँ ये छोटी ई की मात्रा जो हल्का बिंदु लगा हुआ है वो का पर पढ़ेंगे यानी कि की, और उसके बाद ला, और ला के भी आगे वाले व्यंजन पर बाईं ओर का के फिर हल्का बिंदु लगा हुआ है, तो इसको भी हम ला पर पढ़ेंगे कि ले, और उसके बाद का पढ़ेंगे कि लिख।
यहाँ पर गा बना हुआ है और ला बना हुआ है। गा के दाहिनी ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है जो ए के लिए होता है, तो दाहिनी ओर वाला स्वर गा पर चढ़ जाता है, यानी कि गे। और उसके बाद ला, गैल। ये गा बना हुआ है और ता बना हुआ है, मा बना हुआ है। गा के दाहिनी ओर सेकंड प्लेस पर हल्का बिंदु लगा हुआ है जो औ के लिए होता है, तो गा पर औ की मात्रा चढ़ जाएगी। गौ, फिर ता, फिर मा, गौ त म। यहाँ पर सा बना हुआ है और ता बना हुआ है, तो सा और सा पर हल्का डैश लगा हुआ है जो आई के लिए होता है, तो सा पर दाहिनी ओर है, इसलिए हम सा पर इसको चढ़ा देंगे साई। और उसके बाद ता बनाएंगे, ता पर कोई स्वर नहीं है, तो ये हो जाएगा साइत। पा बना हुआ है, यहाँ पर ता बना हुआ है, और पा के अगले व्यंजन के बाईं ओर छोटी ई का स्वर यानी कि हल्का बिंदु लगा हुआ है जो ई के लिए होता है, छोटी ई के लिए, तो इसको हम पिछले व्यंजन पर पढ़ेंगे, यानी कि पा पर पी। और उसके बाद ता, ता पर दाहिनी ओर मोटा डैश लगा हुआ है, तो हम आ का स्वर ता पर लगा देंगे, पिता। यहाँ पर देखें पा बना हुआ है, ना बना हुआ है और का बना हुआ है। पा के अगले व्यंजन पर यानी कि ना पर बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है, और हल्का बिंदु अगले व्यंजन पर जो लगा होता है वो पिछले व्यंजन पर पढ़ा जाता है, तो हम इसको पी पढ़ेंगे, पी। और ना के दाहिनी ओर मोटा डैश लगा हुआ है, तो हम ना पर डंडा पढ़ेंगे, आ का स्वर, पे ना, फिर का पढ़ेंगे, पिनाक। ये चिन्ह वह का होता है, शब्द चिन्ह में आ चुका है वह। ये चिन्ह कहाँ के लिए होता है, कहाँ। ये से के लिए होता है, से। लाइन से ऊपर पॉइंट जो होता है वो एक के लिए होता है, एक। ये ह, जा, र, जा पर आ की मात्रा है, मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर आ की आवाज़ देता है, तो या हा पढ़ेंगे, फिर जा पढ़ेंगे और जा पर आ का स्वर लगाएंगे मोटा डैश से, क्योंकि। उसके बाद रा, हजार, एक हजार। रा, प, फिर या। रा के अगले व्यंजन पर हल्का बिंदु पा पर लगा हुआ है बाईं ओर, तो हम रा पर इसको पढ़ेंगे, यानी कि रू, फिर पा पढ़ेंगे। और या पर फर्स्ट प्लेस पर या मोटा डैश लगा हुआ है जो आ के लिए होता है, तो आ का डंडा हम यहाँ पे लगा देंगे, रुपया। पा, फिर वा, पा पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है जो आ के लिए होता है, तो आ का डैश, आ की मात्रा हम लगा देंगे पा पर। और वा पर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु लगा हुआ है जो हम ए के लिए लगाते हैं, तो ये हो जाएगा वे, पावे। ये ज बना हुआ है, जहाँ पर सेकंड प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है जो ओ के लिए होता है, तो ये हो जाएगा जो। वह कहाँ से 1000 रुपया पावे जो। ये तुमको का चिन्ह है, तुमको। ये दे, देना, देता, लाइन पर दा बनाते हैं, तो दे। ये वह का चिन्ह है, वह। का बना हुआ है, ना बना हुआ है, पा बना हुआ है और रा बना हुआ है। का पर मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर आ के लिए होता है, तो का, फिर ना और पा के अगले व्यंजन के बाईं ओर डैश लगा हुआ है हल्का जो ऊ के लिए होता है, तो पा पर पढ़ा जाएगा पुर, कानपुर। लाइन पर का बनाते हैं तो गया का चिन्ह होता है, गया।
ये वहाँ का चिन्ह होता है, वहाँ लाइन से ऊपर सीधा टाकी आकृति में छोटा डैश पर के लिए होता है, पर वहाँ पर ये उसने का चिन्ह है, उसने बार लाइन काट करके बहुत का चिन्ह आ जाता है, बहुत सा पर मोटा बिंदु थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा होती है, तो सा पर ई की मात्रा लगा देंगे, सी बहुत सी। सा के फर्स्ट प्लेस पर हल्का बिंदु लगा हुआ है जो ए के लिए होता है, तो पहले क्योंकि ये बाईं साइड पर लगा हुआ है तो इसको हम पहले पढ़ेंगे ए, उसके बाद सा पढ़ेंगे, और सा के दाहिनी ओर थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु लगा हुआ है जिसे हम ई के लिए पढ़ते हैं, तो इस पर ई की मात्रा लगा देंगे, ऐसी। चा बना हुआ है और जा बना हुआ है, चा जा के बाईं ओर मोटा बिंदु थर्ड प्लेस पर लगा हुआ है जो ई के लिए होता है, तो चा पर हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये पिछले अगले व्यंजन की बाईं ओर लगा हुआ है तो इसे हम पिछले व्यंजन पर पढ़ेंगे, यानी कि ची। और जा पर क्योंकि गोल सर्किल है तो सेकंड प्लेस पर ए की मात्रा आ रही है और जो नाक की स्वर आएगी चीजें। दा पर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु ए के लिए होता है, दे, और फिर खा, और फिर थर्ड प्लेस पर सर्किल जो ई के लिए होता है, देखी। यहाँ जा बना हुआ है और डैश मोटा सेकंड प्लेस पर लगा हुआ है जो ओ के लिए होता है, तो ये हो जाएगा जो। ये उसने का चिन्ह है, उसने। ये यहाँ का चिन्ह है, यहाँ। ये पा लाइन पर जो बनता है वो पहले का चिन्ह होता है, पहले का, फिर भा, और भा पर मोटा बिंदु थर्ड प्लेस पर ई के लिए होता है, तो भा पर ई की मात्रा लग जाएगी, कभी। ये ना, फिर हा, और हा पर सर्किल लगा हुआ है थर्ड प्लेस पर जो ही के लिए ई के लिए होता है, तो न ही। यहाँ पर दा पर थर्ड सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु लगा हुआ है जो ए के लिए होता है, तो इसको हम दे पढ़ेंगे पहले, और खा पर थर्ड प्लेस पर सर्किल लगा हुआ है जो ई के लिए होता है, और सर्किल है तो नाक की स्वर बोला जाएगा, यानी कि देखी। उसने यहाँ पहले कभी नहीं देखी। ये था थी थे का चिन्ह होता है लाइन काट के, तो देखी थी, विराम। दा लाइन से ऊपर यदि का चिन्ह होता है, यदि। यदि लाइन से ऊपर मैं, जा पर मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर, ता पर मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर, तो दोनों पर ही आ का स्वर आ रहा है, यानी कि जा ता। ता बना हुआ है और ता पर सेकंड प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है जो ओ के लिए होता है, तो ये तो हो जाएगा, तो लाइन से ऊपर मैं, भा बना हुआ है, भा के थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु जो ई के लिए होता है, तो इस पर
ई की मात्रा लग जाएगी वहाँ पर भी, मैं भी। दा पर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु जो ए के लिए होता है, तो दा पर ए की मात्रा लगा देंगे, दे, फिर खा, और फिर ता, और ता के फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है जो आ के लिए होता है, तो ता पर आ का स्वर लगा देंगे, देखता। मैं जाता तो मैं भी देखता। ये जहाँ का चिन्ह है, जहाँ तुमने ये गाय का चिन्ह है, गाय। ये का चिन्ह है, का। ये दान। ये सारे ही सब चिन्ह आ चुके हैं जो आपको याद होने चाहिए। दान, लाइन काट के दा, देन दी, दिया, दिया। जहाँ तुमने गाय का दान दिया। लाइन काट के था, थी, थे, दिया, था। रा बना हुआ है और सेकंड प्लेस पर हल्का बिंदु औ के लिए होता है, तो बाईं हाथ पे लगा हुआ है, ये बाईं साइड पे। तो औ हम पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद रा पढ़ेंगे। और ये तुम्हारा, तुम्हारी, तो तुम्हारे यहाँ पर आएगा। बा पर मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर, तो आ का स्वर आ रहा है, बा पर आ का स्वर लगाएंगे, उसके बाद पा बनाएंगे, बा। लाइन से ऊपर ने का चिन्ह होता है, ये ने, बाप ने। यदि दाम, लाइन से ऊपर दा बनता है, तो यदि और दाम का चिन्ह होता है, ये यहाँ पर दाम आएगा, दाम। बाप ने दाम, खर चा, चा पर मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर, तो आ का स्वर आ रहा है, तो खा पहले बनाएंगे, फिर र, फिर चा, और चा पर आ की मात्रा, खर्चा। यहाँ पर लाइन काट के था, थी, थे, खर्चा, था। ये वहाँ का चिन्ह होता है, वहाँ। लाइन पर उसका चिन्ह होता है, उस। और लाइन काट के दा, दिन, दी, दिया, उस दिन। लाइन से ऊपर मैं भा, और भा पर थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु जो ई के लिए होता है, तो ई की मात्रा लग जाएगी भा पर, भी। लाइन काट के था, थी, थे, मैं भी था। च, ला, और ला पर सेकंड प्लेस पर मोटा डैश जो ओ के लिए होता है, तो पहले चा लिखेंगे, फिर ला, और ला पर ओ की मात्रा चढ़ा देंगे, क्योंकि ये सेकंड प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है जो ओ के लिए होता है, तो चलो। यहाँ का चिन्ह है ये, यहाँ, चलो, यहाँ। ये से का चिन्ह है, से। आगे, ये गा लाइन से ऊपर आगे के लिए होता है, आगे। च, और ला पर सेकंड प्लेस पर सर्किल जो ए के लिए होता है, चलें। सर, ये फा बना हुआ है और रा बना हुआ है, रा के बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है। जब हल्का बिंदु अगले व्यंजन के बाईं ओर लगा होता है, तो पिछले व्यंजन पर पड़ा जाता है, तो ये फा पर पड़ा जाएगा, फे, और फिर रा, फिर गा लाइन से ऊपर आएंगे।
भा और भा के बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है फर्स्ट प्लेस पर, जो आ के लिए होता है। और जब बाईं ओर लगा होता है तो पहले हम स्वर पढ़ते हैं, यानी कि पहले आ पढ़ेंगे, फिर भा पढ़ेंगे, और भा के दाहिनी ओर मोटा बिंदु लगा हुआ है ये, तो इसको हम भी ई की मात्रा पढ़ेंगे, अभी। र प फिर या, और पा के बाईं ओर हल्का डैश लगा हुआ है जो ऊ के लिए होता है, तो ये रा पर पढ़ा जाएगा, यानी कि रू, फिर प पढ़ा जाएगा, प फिर या पढ़ा जाएगा, और या के फर्स्ट प्लेस पर दाहिनी ओर मोटा डैश लगा हुआ है, तो आ की आवाज़ दे रहा है, तो आ का हम स्वर लगा देंगे, रुपया। ये कौन का चिन्ह है, कौन। दे देना देता, लाइन पर दा, तो कौन देता। ये है का चिन्ह है, लाइन से ऊपर है। चलो यहाँ से आगे चलें, फिर आएंगे अभी रुपया कौन देता है।